हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे और 100 अध्याय खुद से आप करते होंगे। चलिए दोस्त, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। अब हम उसका फर्स्ट पार्ट से चलेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आज हम दोस्त बताने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जैसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसको हम कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय, इसको क्या कह सकते हैं दोस्त? द्वितीय कोटि का अवकलज। देखिए दोस्त, द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है? देखिए फर्स्ट कोटि, जैसे एक बार किसी फंक्शन का अवकलज करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। दूसरे बार करेंगे, चाहे तीसरे बार करिए, चौथी बार कीजिए, पांचवी बार कीजिए, लेकिन वो द्वितीय कोटि के ही अवकलज कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि अगर एक से अधिक बार हुआ तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीय कोटि में। जैसे कि अगर बात करते हैं दोस्त y एक फंक्शन है, इसका हम विथ रिस्पेक्टेड टू x के सापेक्ष इसका अगर अवकलज करते हैं तो क्या लगेगा? dy dx मेरा फंक्शन क्या है दोस्त? y है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे? y। इसका मतलब हुआ dy बाय dx। इसका मतलब हुआ ये अवकलज है, डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्टेड टू x। किस फंक्शन का? y फंक्शन। देखिए dy बाय dx को, इसी को आप लिख सकते हैं y1, और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं y डैश, सिंगल डैश। y1 मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। ये dy बाय dx को हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्त? फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हैं। y फंक्शन के dy बाय dx को फर्स्ट ऑर्डर के dy बाय dx को हम लिख सकते हैं y1 या y पर पावर 1 y टू दी पावर 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर, इसी का अगर हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, तो ये था dy बाय dx। अब इसका हम करेंगे विथ रिस्पेक्टेड टू x। अब विथ रिस्पेक्टेड टू x करेंगे दोस्त, तो विथ रिस्पेक्टेड टू इसका कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के, फिर दूसरा बार कर रहे हैं, तो dy बाय dx यहां हो जाएगा dy बाय dx। और फंक्शन क्या है? मेरा पहली बार हुआ है डिफरेंशिएशन dy बाय dx, तो यहां पर कितना लिखेंगे दोस्त? dy बाय dx। तो यहां पर हम लिखेंगे dy बाय dx ना, तो dy बाय dx, इसी को सेकेंड ऑर्डर में क्या लिखते हैं? dy बाय dy बाय dx। देखिए dd, तो यहां हो जाता है d2y बाय dx स्क्वायर। तो d2y बाय dx स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सेकेंड ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर को दर्शाता है दोस्त। d2y बाय dx स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर। देखिए सेकेंड ऑर्डर का मतलब इसको हम लिख सकते हैं y2। सेकेंड ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं? y2 लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर dy बाय dx y1 लिखे, तो d2y, इसको ये नहीं पढ़ेंगे d के, इसको पढ़ेंगे d2y बाय dx स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर के y2 हम लिख सकते हैं, लेकिन और देखिए y पर पावर अगर 1 दिए हैं तो y टू दी पावर डबल कर दीजिए, डबल दे दीजिए, डैश को डबल आप साइन कर दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए। इसका मतलब हुआ डबल ऑर्डर, ये भी डबल ऑर्डर, और डबल ऑर्डर d2y बाय dx स्क्वायर, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब तीसरा बार भी करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर ही होगा। कैसे दोस्त? देखिए वो सेकेंड ऑर्डर, एक से अधिक बार अगर डिफरेंशिएशन होता है तो वो सेकेंड ऑर्डर की आती है। जैसे आप इसका भी कर देते हैं, ये फंक्शन मेरा हो गया d2y बाय dx स्क्वायर। अब इसका करेंगे विथ रिस्पेक्टेड टू x। x के सापेक्ष इस फंक्शन का क्या करेंगे? अवकलज करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें भी लिखेंगे x के सापेक्ष d बाय d डिफरेंशिएशन को दर्शाता है x विथ रिस्पेक्टेड टू x के सापेक्ष। अब देखिए ये तो आ जाएगा इसमें d2y बाय dx स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहां पर 2 है और ये d का 1 पावर, तो क्या होगा? dqy, इसको यहां 2 का है और यहां dqy बाय dx क्यूब। अब dqy बाय dx क्यूब, तो इसी को लिख सकते हैं y3, क्योंकि तीसरा बार अवकलज हो गया y3। यहां लिख सकते हैं y टू दी पावर 3, आप साइन दे दीजिए,
3 साइन दे दीजिए। तो द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब अवकलज का अवकलज, अवकलज अवकलज का अवकलज, अवकलज का अवकलज, यानी जितने बार, एक से अधिक बार, जितने बार आप एक के बाद अगर अवकलज करते चले जाएंगे सभी द्वितीय कोटि के अंतर्गत आएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन 1 लगा देते हैं और इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है, जैसे कि हम x टू दी पावर हम दे देते हैं 20 और इसका डेरिवेटिव निकालना, जैसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना x टू दी पावर 20 का। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाला ये क्वेश्चन का, तो इसका हम फंक्शन मान लेते हैं y, जैसे कि लेट मान लिए y बराबर क्या मान लिए x टू दी पावर 20। सबसे पहले इसका हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के बाद में सेकंड ऑर्डर होता, तो फर्स्ट ऑर्डर यहां सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपको निकालना व्हाट, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इक्वल टू व्हाट। तो यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्त, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टेड टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए दोस्त x के सापेक्ष करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, dy dx, dy dx, d by d डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्टेड टू x। अब देखिए फंक्शन क्या है, y है दोस्त, y लिख दिए, यहां dy dx, अब y का मान क्या है x टू दी पावर 20। अब देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला ये जानते हैं कि अगर d by dx x टू दी पावर n आता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर वाला इंटू आ जाता है n x टू दी पावर n माइनस 1। देखिए इसी फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहां तो फर्स्ट ऑर्डर निकाले हैं dy by dx, तो देखिए ये पावर वाला इंटू में आ जाएगा, इस सूत्र पर पावर वाला कहां आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, फिर x लिख दिए और पावर में देखिए एक माइनस हो जाएगा n माइनस 1, देखिए 20 में से एक चला जाएगा, क्या हो जाएगा 19। ये फर्स्ट ऑर्डर निकल गया दोस्त, लेकिन क्या कर रहा है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, तो फिर इसको कर दीजिए, जैसे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टेड टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए दोस्त सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो d by dx हम लिख दिए सेकेंड ऑर्डर। अब मेरा फंक्शन क्या हो गया, dy by dx, तो यहां क्या लिखेंगे दोस्त, dy by dx। चलिए dy by dx लिख दिए और d by dx लिख दिए, dy by dx, dy by dx का मान क्या है 20x टू दी पावर 19, तो यहां पर 20x टू दी पावर 19। अब दोस्त देखिए इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx और dy by, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर के। अब देखिए 20 अचर पद है तो बाहर निकल गया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा दोस्त, d by dx x टू दी पावर 9। फिर देखिए ये फार्मूला लगेगा x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1 का फार्मूला लगाएंगे ना। देखिए पावर में है तो कहां आएगा दोस्त, इंटू में आ जाएगा, जैसे 20 ये इंटू में आ गया 19 x पावर, अब 19 में से एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 18 ना, गुना कर देते हैं 19 दूनी 38 यानी 380 और x पावर 18। यही सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो गया 380 x टू दी पावर 18। तो आप समझ गए इसको, तो द्वितीय कोटि का अवकलज आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्त एक और उदाहरण हम देते हैं। देखिए एक और उदाहरण आपको समझना है, इतना बढ़िया से आप समझिए कि सीख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन हम यहां लगा दिए दोस्त, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, और इसका निकालना है, कहेगा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसी क्वेश्चन लगा देंगे फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लगा। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखिए इस पूरे फंक्शन, ये जो फंक्शन है दोस्त इसको हम y के बराबर मान लेते हैं।
जैसे कि लेट मान सकते हैं y बराबर हम मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। सबसे पहले इसको हमको निकालना होगा फर्स्ट ऑर्डर। जब आप फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे तो सेकंड ऑर्डर आप आराम से फिर अगेन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, इसको जैसे हम क्या लिखेंगे दोस्त, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ ना, बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए dy dx, x के सापेक्ष, और फंक्शन क्या है दोस्त, y है, y लिख दिया। देखिए dy dx और यहाँ फंक्शन y का मान क्या है, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अब दोस्त देखिए इसका हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, तो dy बाय क्या लिख सकते हैं, dx। अब देखिए इसका आराम से निकाल सकते हैं, ये पावर वाला इंटू में आ जाएगा, पावर में एक घट जाएगा, घटेगा ना दोस्त। अब देखिए प्लस है तो प्लस, देखिए 3 लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर पावर वाला इंटू में आ जाएगा, पावर में एक घट जाएगा, 2 में से एक घटेगा 1। देखिए प्लस 9 बाहर आ जाएगा, एक्स से क्या हो जाएगा 1, और अचर पद 5 है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो दोस्त इसका हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9। अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर dy बाय डी। अब हमको निकालना फाइंड द सेकंड ऑर्डर ऑफ, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालें। तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के लिए दोबारा करेंगे, तो दोबारा आप करेंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। अब दोस्त देखिए इसको भी आप आराम से बना सकते हैं, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, पहली बार हुआ, पहला दफा कर दिया, अब दूसरी दफा करेंगे। तो दूसरी दफा देखिए अगर हम dy बाय dx लिख दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए फंक्शन क्या हो गया मेरा, dy बाय dx, क्या लिख देंगे दोस्त, dy बाय dx। तो देखिए dy बाय dx और dy बाय dx का मान क्या है दोस्त, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए दोस्त इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए इसका 3 जैसे कि बाहर और पावर x और पावर m, तो पावर वाला इंटू में और पावर में एक घट जाएगा। देखिए 6x में प्लस है तो प्लस, 6 बाहर और x से क्या हो जाएगा 1, dx के x के सापेक्ष करेंगे और ये अचर पद है तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6x प्लस 6। अब देखिए 6 कॉमन भी आ रहा है, ये भी सही उत्तर है दोस्त। लेकिन अगर 6 कॉमन भी ले लेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर बराबर आप 6 इंटू एक्स प्लस 1, ये सही उत्तर। और इसके बदले में हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं y2, ये भी लिख सकते हैं y डबल डैश, इसके d2y बाय dx को y2 भी लिख सकते हैं, y के डबल बार देते हैं और y टू दी पावर 2 अगर दे दिए हैं साइन, इसका मतलब भी होता है डबल बार। फिर क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, जैसे कि हम एक और क्वेश्चन बोर्ड पर लगाते हैं, फिर एक और क्वेश्चन, फिर अभी पैटर्न को आप समझिए। आज पहला दिन सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास को आप अच्छे तरह से समझिए, फिर दूसरे क्लास को आप आराम से बेसिक समझ रहे हैं। आप देखिए कोई भी हम फंक्शन ले लेते हैं, बिल्कुल आप आसान से आसान तरीका समझिए। जैसे कि हम ले लिए साइन एक्स ही ले लिए दोस्त, और इसका आपको ये फंक्शन साइन एक्स है और इसका कहेगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऐसे अगर आपको क्वेश्चन कर देगा, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए देखिए ये फंक्शन को लेट y इक्वल टू क्या मान सकते हैं, साइन एक्स मान लिए दोस्त। सबसे पहले इसका x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो अवकलज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां हम लिख सकते हैं दोस्त डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। अब दोस्त देखिए d बाय डी डिफरेंशिएशन को दर्शा, अब विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिख देंगे x। अब देखिए फंक्शन यहाँ x था तो अपना मन से
यहाँ कहेगा नहीं विथ रिस्पेक्ट, एक्स है सेकेंड ऑर्डर का रहा तो एक्स के सापेक्ष ही निकाले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष निकाले। तो चलिए यहाँ दोस्त डी बाई डी एक्स लिख दिया, लेकिन फंक्शन क्या है वाई। तो देखिए डी बाई डी एक्स और दोस्तों वाई का मान क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स। अब देखिए यहाँ तो हम फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे हैं पहली दफा डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, ये तो फॉर्मूला है दोस्त, साइन एक्स से डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस एक्स, फिर एक्स के निकालते तो क्या हो जाता है एक, तो इसी को हम लिख सकते हैं दोस्त डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, लिख सकते हैं कॉस एक्स। लेकिन कह रहा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर ले, तो इसको हम दोस्त लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। अब दोस्त यहां लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। अब फंक्शन मेरा क्या हो गया, फंक्शन मेरा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पर डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहां पर फंक्शन क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स लिख दिए और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, क्या निकला है कॉस एक्स। तो दोस्त यहां पर आप क्या लिख देंगे कॉस एक्स। आप समझिए डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ cos x से डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के साइन एक्स, फिर x करेंगे तो यही सेकेंड कोटि का अवकलज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो जाएगा दोस्त, यही द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। चलिए दोस्त एक और प्रश्न बताते हैं, देखिए आज पैटर्न बता रहे हैं, बिल्कुल आप समझते जाइए, बारीकी से समझिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन आता तो आप बनाते चले जाएंगे, आपको मजा भी आएगा। चलिए दोस्त एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हम लगा दिए, जैसे कि आपको फंक्शन दे रखा है, हम मान लेते हैं कि यहां पर ही दे दिया साइन लॉग एक्स, क्या दे दिया साइन लॉग एक्स, और इसी को क्वेश्चन का कह दिया ये फंक्शन है साइन लॉग एक्स, और इसी का कह देगा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे दोस्त देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल पहले सबसे पहले इसको फंक्शन मान लीजिए, y के बराबर मान लेते हैं, जैसे कि लेट y इक्वल टू मान लिए साइन लॉग एक्स, क्या मान लिए साइन, जैसे साइन एक्स कहते हैं तो साइन एक्स स्थान पर क्या है लॉग एक्स है। इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लिखेंगे दोस्त, डिफरेंशिएशन फंक्शन में x है तो विथ रिस्पेक्टेड टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टेड टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे हम दोस्त अवकलज करेंगे, जैसे कि x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो अवकलज मतलब डिफरेंशिएशन डी बाई डी और x के सापेक्ष क्या dx। अब देखिए फंक्शन क्या मान के चले हैं दोस्त y, तो y लिख देंगे। तो यहां देखिए y किसको माने हैं दोस्त डी बाई डी एक्स, y माने हैं साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। अब देखिए यहां तो फर्स्ट ऑर्डर निकाले तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स, ये पूरे लॉग एक्स को क्या कहेंगे दोस्त साइन एक्स। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस लिख दिए, और यहां लॉग एक्स है तो क्या लिख देंगे लॉग एक्स। अभी साइन का हुआ लॉग एक्स बचा हुआ दोस्त, तो लॉग एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और फिर क्या लिखेंगे दोस्त लॉग एक्स। तो जब हम साइन का कर दिया लॉग एक्स फिर करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये फॉर्मूला भी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से डी वाई बाई डी एक्स, यहां देखिए कॉस लॉग एक्स, और यहां दोस्त देखिए लॉग एक्स क्या आ जाएगा 1/x। इसी को अगर सही से लिखेंगे तो कॉस लॉग एक्स अब बटा क्या हो जाएगा x। ये फर्स्ट ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स के लिए क्या आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स के लिए क्या आ गया कॉस ऑफ लॉग एक्स बटा x।
अब इसका फिर हमको तो कह रहा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ द द्वितीय कोटि का अवकलज, एक बार और निकालना है ना। देखिए एक बार और निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन चलते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ आप फंक्शन गया है। अब देखिए दोस्त यहां पर ही हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स, और फंक्शन मेरा क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर क्या निकला है, डी वाई बाय डी एक्स, ये फंक्शन बन गया। अब देखिए डी बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू क्या है, यहां पर है कॉस लॉग एक्स, और बटा में क्या है एक्स। अब देखिए दोस्त अगर डिफरेंशिएशन आप नहीं पढ़े, डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं, यूट्यूब पर मौजूद है, पार्ट 1 से लेकर 18 तक देखिए, तब आप इसे समझ पाइएगा सेकेंड ऑर्डर। जब आप फर्स्ट ऑर्डर को समझेंगे तब सेकेंड ऑर्डर को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यू बटे वी का फॉर्मूला पर बनेगा, इसको डी बाई डी एक्स डी टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स। अब देखिए इसमें यू बटे वी का फॉर्मूला पर देखिए नीचे वाले भाग बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले भाग का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले भाग क्या है दोस्त, कॉस ऑफ लॉग एक्स। फार्मूला क्या होता है दोस्त, माइनस, माइनस हो जाता। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ऊपर वाला कॉस लॉग एक्स, ये बाहर हो गया। अब देखिए दोस्त इसको हम और आगे जा सकते हैं, कैसे देखिए, इसको हम कर दिए, अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, नीचे वाले को बाहर कर दिए, ऊपर वाले डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाले को बाहर कर दिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन। अब बटा में होता है नीचे वाला का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख दिए। अब दोस्त देखिए इसको जैसे कि डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखे हैं, तो यहां देखिए एक्स लिख दिए। सबसे देखिए यहां शॉर्ट हैंड करेंगे, कॉस, कॉस के लिए ये एक्स, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन, लेकिन एक्स मान क्या है, लॉग एक्स। अभी दोस्त कॉस किया, लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 बटे, फिर एक्स करेंगे तो एक लाइन हम शॉर्ट चले, माइनस है तो माइनस कॉस लॉग एक्स, और फिर एक्स क्या हो जाएगा 1। यहां दोस्त एक्स स्क्वायर है तो यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स कट जाएगा दोस्त, तो यहां डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन लॉग एक्स, माइनस का साइन लॉग एक्स, अब माइनस कॉस लॉग एक्स, माइनस कॉस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो आप दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए दोस्त अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, अभी तक इतना उदाहरण देखें। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, क्यों क्वेश्चन आपको दे देगा इफ y इक्वल टू, आपको दोस्त कैसे दे देगा, इफ y इक्वल टू आपको दे दिया 10x, क्या दे दिया 10x, देन फाइंड, अब देन फाइंड यहां दे दिया d2y बाय dx स्क्वायर। अब देखिए दोस्त यहां पर ही आपको स्पष्ट पता चल गया कि फंक्शन, आपको क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन कर रहा है इफ y इक्वल टू 10x, वही जो हम पहले समझा रहे थे वही है, इफ y इक्वल टू 10x देन फाइंड d2y बाय dx। इसे पता है, आप देख रहे हैं, यहां से ही आपको समझ में आ रहा है कि d2y बाय dx स्क्वायर मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का आपको अवकलज निकाल। भाई द्वितीय कोटि का अवकलज आप आराम से निकाल लेंगे, पूछने का स्टाइल बदला है। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये तो और आसान काम कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू 10x। द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के लिए हमको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, in both sides we get, in both sides we get। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, तो देखिए d बाय dx, फंक्शन क्या है दोस्त y, तो यहां क्या लिख देंगे y। अब y का मान बैठा दीजिए, देखिए d बाय dx, तो यहां क्या लिखेंगे d बाय dx, y का मान क्या है दोस्त 10x है। अब देखिए ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, अगर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आपको काफी अधिक परेशानी हो सकती है। तो देखिए यहां पर ही दोस्त dy बाय dx लिख दिए, ये फर्स्ट ऑर्डर निकल रहा है। इसी को डिफरेंशिएशन करेंगे, 10x डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, फिर x करेंगे तो 1। तो देखिए यहां दोस्त dy बाय dx क्या आ गया, sec स्क्वायर x।
अब देखिए दोस्त, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसका, क्योंकि कह रहा है d2y बाय dx²। तो यहां पर ही हम लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x in both sides we get, in both sides we get। अब देखिए द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, इसको भी दोस्त आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स लिख दिए। अब फंक्शन क्या आ गया मेरा, dy बाई डी एक्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मान क्या है दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स द्वितीय कोटि का अवकलज के लिए क्या, इसको d2y बाय dx²। इसमें आप ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। चलिए दोस्त इसको समझते हैं। सबसे पहले पावर के करेंगे। आपको पहले पता है पावर वाला क्या आ जाएगा, इंटू में, फिर पावर में एक घटेगा तो सेक स्क्वायर 1x, पावर में एक घट गया। अभी हम डिफरेंशिएशन किसका किए, पावर किया, अब करेंगे पावर खत्म सेक एक्स। ये डी बाई डी एक्स किसके साथ चल गया, सेक है, इसका मतलब 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स पावर एक, तो एक लिखेंगे नहीं। अब देखिए सेक एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स से क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ये सेक है। फिर एक्स करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 2 लिख दिए, सेक एक्स क्या होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा दोस्त 10x। यही मेरा क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, d2y बाई dx² का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लियर वैल्यू यही हो जाएगा। तो आप दोस्त अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, बारीकी से समझिए। पढ़ने का कर्म जो होता है बहुत धीमे होता है, धीरे धीरे पढ़िए, एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत स्पीड में आराम से पढ़िए। जिस प्रकार आप भोजन ग्रहण करते हैं और पचा लेते हैं शरीर में, उसी प्रकार पढ़िए और इसको पचा लीजिए, समा लीजिए। इसी को कहते हैं अच्छा से सीखना पढ़ना। चलिए दोस्त एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप इतना समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बिल्कुल आप समझिएगा। हाँ, ये तभी समझिएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तभी समझिएगा जब आप फर्स्ट ऑर्डर को पढ़िएगा। पार्ट 1 से 18 तक आपको डाला गया है वीडियो में, आप उसको देख लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन क्यों आपको दे दिया दोस्त, इफ y इक्वल टू फंक्शन भी दे दिया, इफ y इक्वल टू यहां दे दिया दोस्त 3x पर पावर 5, और यहां कहेगा देन फाइंड d2y बाई dx²। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, देन फाइंड, फाइंड मतलब होता है ज्ञात करना, d2y बाई dx मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल। देखिए जैसे कि फंक्शन आपको दिया है बहुत आसान, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू 3x टू दी पावर क्या 5। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको क्या निकालेंगे दोस्त, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, इन बोथ साइड्स वी गेट। इसका मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करें। अब देखिए दोस्त डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स फंक्शन क्या है दोस्त y, हम क्या लिख देंगे y लिख देंगे। अब देखिए y का मान यहां रख दीजिए, y का मान क्या है फंक्शन 3x टू दी पावर 5। आपको पता है दोस्त जो फंक्शन में जो होता है इनटू में जो होता है वो बाहर आ जाता है अगर वो अचर राशि, देखिए अचर राशि है। फर्स्ट ऑर्डर तो d2y बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, देखिए 3 को बाहर कर लिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा x टू दी पावर 5। इसका आप जानते हैं दोस्त x टू दी पावर 5 पावर वाला इंटू में आता है और x पावर में 1 घट जाता है। अभी तो पावर की है, फिर x कर दे तो कितना हो जाता है 1। इसका मतलब क्लियर है कि dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मान कितना आ गया 5 3 15 x टू दी पावर 4। लेकिन हमको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। एक बार और आपको करना है, सेम प्रोसेस से चलना है। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, अगेन डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां लिख सकते हैं x इन बोथ साइड्स वी गेट,
बोथ साइड्स वी गेट। अब दोस्त देखिए अगेन कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स। अब देखिए ये फंक्शन क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। तो दोस्त यहां पर क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स लिख देंगे। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं डी बाय डी एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स मान कितना, 15x टू द पावर 4, 15x टू द पावर 4। सबसे देखिए पहले इसको तो अगर सेकेंड ऑर्डर किया तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स। देखिए ये इंटू में आ जाएगा। और दोस्त यहां पर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4। बिल्कुल आप आराम से समझ जाएंगे दोस्त। अब देखिए इसको हम 15 तो लिख दिए, पावर वाला कहां आता है, इंटू में, तो 4 इंटू में आ जाएगा एक्स, पावर में 1 घटेगा 3। अभी तो पावर का किया ना, फिर एक्स करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौक 60 एक्स टू दी पावर कितना 3। यही क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो आप इसी को दोस्त डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, इसी को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को यहां हम y2 भी लिख सकते हैं, इसको y2, क्योंकि आप जानते हैं दोस्त डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को हम y2 लिख सकते हैं या y टू दी पावर 2 डबल डैश दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब भी होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो आज दोस्त कुछ हम प्रश्न बताए हैं आज सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम पार्ट 1 मानकर चलेंगे। और इस पर हाँ, इस वीडियो में अंतिम में हम 5 प्रश्न देंगे, जिसको आपको सेकेंड ऑर्डर में y2 निकालने के लिए कहेगा या y टू दी पावर डबल डैश, तो आप उसको भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वीडियो में ही हम 4-5 प्रश्न देंगे, जिसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। क्लास करने के लिए आपको धन्यवाद।